We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और उसके बयान की, जिसको लेकर राजनीति का तापमान काफ़ी ऊपर हो गया है। चारों तरफ से संघ और बीजेपी पर हमले हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आरएसएस की तरफ से ऐसा क्या बोल दिया गया जिससे राजनीति का तापमान बढ़ गया। आपको मालूम है कि आपातकाल की 50वीं वर्षी बीजेपी पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है और जगह जगह पे बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। संघ के बड़े नेता, बीजेपी के तमाम सारे नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और उसमें आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को घेर रहे हैं और इस अपने पूरे अभियान को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। जहां भी बीजेपी के नेता जा रहे हैं वो लोग आपातकाल में संविधान के साथ क्या कुछ हुआ, संविधान के अनुच्छेदों को कैसे संशोधित किया गया, संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसके जरिए कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और साथ ही जो इंडी गठबंधन की तमाम पार्टियां हैं उसको भी बीजेपी के तमाम नेता लपेटे में ले रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के नेताओं की ये दलील है और सच्चाई भी है और तथ्य भी सामने है कि तमाम सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका जन्म कांग्रेस विरोध पर ही हुआ है, आपातकाल के बाद ही हुआ, लेकिन आज वो लोग कांग्रेस के साथ राजनीतिक कारणों से खड़े हैं और इसीलिए बीजेपी उन्हें लपेट रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल है आरएसएस का। तो मैं आपको बता दूं कि आरएसएस की जो नंबर 2 के पदाधिकारी हैं, यानी सरसंघ चालक के बाद जिनका स्थान आता है, वो हैं दत्तात्रेय होसबोले, सरकारवाह हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे और उन्होंने एक बयान दिया। हालांकि बीजेपी शुरू से ये बोलती रही है, संघ के नेता गाहे बगाहे इसे उठाते रहे हैं, लेकिन चूँकि आपातकाल की 50वीं वर्षी को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन है, विपक्ष और सत्ता पक्ष में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि आरएसएस को किसी तरीके से संविधान विरोधी बताओ, कटघरे में खड़ा करो और साबित करो एक बार फिर से युवाओं के, देश के युवाओं के सामने कि किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान का गला घोट दिया था और आपातकाल में मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया था, न्यायपालिका को काम नहीं करने दिया जा रहा था, देश को किस तरीके से जेल में तब्दील कर दिया गया था और संविधान में तमाम सारे अनुच्छेद अपनी सुविधा के हिसाब से जो संशोधन है उसको कर लिए गए थे। और इसी बात को दत्तात्रेय होसबोले ने उठाया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी की तरफ से ये उठाया जाए, आरएसएस की तरफ से उठाया जाए कि आपातकाल के दरमियान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो संविधान की आत्मा जिसे कही जाती है, खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, उसमें बदलाव कर दिया गया और कई सारे शब्द उसमें जोड़ दिए गए। प्रमुखता से 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के जरिए, जिसमें एक पंथ निरपेक्षता शब्द है, अखंडता है और सोशलिस्ट यानी समाजवाद शब्द है। इस 3 को जोड़ा गया और इसी को लेकर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आपातकाल के दरमियान जब संसद काम नहीं कर रहा था, न्यायपालिका के ऊपर अंकुश लगा दिए गए थे, सारे मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया गया था, वैसे में ये क्यों जोड़ा गया संविधान में? ये संविधान की हत्या है, संविधान की आत्मा की हत्या है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रस्तावना बनाई थी उसकी हत्या है और प्रस्तावना की हत्या का मतलब पूरे संविधान की हत्या कर देने के बराबर है। और इसी के को बताते और समझाते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आपातकाल के दरमियान संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई क्योंकि उसकी प्रस्तावना को संशोधित कर दिया गया और संशोधन के जरिए सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब इस पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये सीधे तौर पर नहीं कहा कि इसे अब हटा देना चाहिए या फिर से संविधान को संशोधित कर देना चाहिए और संशोधन के जरिए ये जो शब्द उस समय आपातकाल के दरमियान जोड़े गए थे 1976 में, उसे हटा देना चाहिए। हाँ, लेकिन उसका आशय यही है कि अगर उसकी समीक्षा हो, उस पर चर्चा हो, का मतलब हो कि फिर इसे क्यों जोड़ा गया। मैं आपको यहाँ बता दूं कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को हमेशा उठाती है, चाहे संसद के भीतर हो, संसद के बाहर। संघ के नेता भी इसे उठाते रहते हैं कि आखिर इसे उस समय क्यों जोड़ा गया, सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों जोड़ा गया और सोशलिस्ट शब्द क्यों जोड़ा गया, जबकि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया था कि नहीं, इसको प्रस्तावना में इसको स्थान नहीं दिया जाएगा। तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल संविधान के साथ कांग्रेस ने क्यों छेड़छाड़ किया, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने क्यों
छेड़छाड़ किया और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी पूरे देश भर में कांग्रेस और विरोधी पार्टियों को घेर रही है और संघ के नेता ने भी इस मुद्दे को उठाया। और जैसे ही संघ के नेता की तरफ से उठाया गया, यानी दत्तात्रेय होसबोले ने उसको उठाया, तो राजनीति का तापमान अचानक से बढ़ गया और उसके तमाम सारे अर्थ निकाले गए। क्योंकि आप राजनीति में जानते हैं कि संघ जब कुछ बोलता है तो यह माना जाता है कि आगे इस पर बीजेपी को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी या फिर तैयारी ऐसी है तब जाकर संघ ने बोला है। तो यही अर्थ निकाला गया कि शायद केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अब वो एक बार फिर से संविधान से इन दो शब्दों की हटाने की तैयारी में है। और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से और तमाम सारी जो दूसरी पार्टियां हैं जो विपक्ष में इस समय हैं, उनकी तरफ से यह हमला बोला गया कि देखो जी, एक बार अब फिर आरएसएस और बीजेपी संविधान को बदलने की तैयारी में है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था और उसके बाद से कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, तो उस दरमियान ये बड़ा मुद्दा बना था। राहुल गांधी इसको बहुत जोर शोर से उठाते थे और राहुल गांधी की बातों के साथ साथ तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं वो लोग उसका समर्थन करते थे। वो कहते थे कि हाँ, ये जो बीजेपी है अगर सत्ता में आ गई तो ये लोग संविधान को ख़त्म कर देंगे, संविधान में बदलाव नहीं, संविधान को बिल्कुल ये ख़त्म कर देंगे और हटा देंगे। और जिसका राजनीतिक नुकसान भी बीजेपी को चुनाव में हुआ, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं। और उस समय ये बीजेपी के लिए काफ़ी कठिन हो गया था ये साबित करना कि नहीं साहब, हम कोई संविधान बदलने नहीं जा रहे हैं, संविधान में कोई तब्दीली करने हम नहीं जा रहे हैं, संविधान जो है वो संविधान ही रहेगा। और बीजेपी के तमाम सारे नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और नीचे के प्रवक्ता तक हर जगह सफाई देते घूमते थे कि नहीं साहब, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है और संविधान कोई बदल भी नहीं सकता है। और सच्चाई है, हकीकत है कि भारतीय संविधान को बदलने की स्थिति में कोई नहीं है, कोई बदल भी नहीं सकता है और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन चूंकि राजनीति का मिजाज अलग होता है, सियासत का अपना रंग है, अपना उसका ढंग है, तो उस समय विपक्ष को ऐसा लगा कि इसके जरिए विपक्ष को ऐसा लगा और कांग्रेस पार्टी को लगा कि इसके जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करके उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और कुछ हद तक वो लोग कामयाब भी हुए। और ठीक उसी फॉर्मूलों के अब फिर से एक बार विपक्ष ने लगाना शुरू कर दिया है। जैसे ही दत्तात्रेय होसबोले का बयान आया कि अब इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपातकाल के दरमियान सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए थे। अब इस पर एक बार फिर से बहस तेज है और बीजेपी को इस बात का अंदेशा सताने लगा है कि आगे होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं कहीं उसमें नुकसान ना हो जाए। इसलिए बीजेपी इस पर अब बहुत सोच समझकर अब बोल रही है और बीजेपी के तमाम सारे प्रवक्ताओं और नेताओं को बोलने से मना भी कर दिया गया है कि अगर बोलेगा भी तो बीजेपी के जो बड़े और वरिष्ठ नेता हैं वही लोग इस पर बोलेंगे। लेकिन कुछ नेताओं ने अपनी बात इस पर जरूर रखी और कहा कि नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल संविधान से ये बिल्कुल अलग है, ज़बरदस्ती इसको आपातकाल में जोड़ा गया, लिहाजा इस पर विचार किया जाना चाहिए और दोबारा से संशोधन करके संविधान में इसे हटा देना चाहिए। यानी जो सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए हैं उसे हटा दिया जाना चाहिए। और बहस इस पर तेज है, विपक्ष की तरफ से हमले बीजेपी के ऊपर शुरू हो गए हैं। और हालांकि अभी ये नहीं कह सकते कि बीजेपी रक्षात्मक हो गई है, लेकिन बीजेपी सहमी हुई है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव था तो उस समय आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने आरक्षण से संबंधित एक बयान दिया था। हालांकि वो बयान अलग था लेकिन उसके अर्थ दूसरे निकाले गए और वो बिहार विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और बीजेपी ऐसा मानती है कि उसका नुकसान उस बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। और अब फिर से एक बार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और उसके पहले दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान आया तो फिर विपक्ष उसी तरीके से करा कि देखो अभी लोग फिर से संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई और हकीकत ये है कि ये जिस बदलाव की बात अगर मान लिया जाए कि संघ ने किया है या बीजेपी के तमाम नेता बार बार लगातार वर्षों से करते आ रहे हैं, तो वो संविधान के मूल में कभी नहीं था। संविधान में 42वें संशोधन से उसे जोड़ा गया आपातकाल के दरमियान, अखंडता शब्द को भी उसी वक्त जोड़ा गया था, सोशलिस्ट शब्द उसी वक्त जोड़ा गया था, सेकुलर शब्द उसी वक्त जोड़ा गया था, क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। कहता नहीं कि जो प्रस्तावना है वही रहेगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं, उसमें भी ये कहा गया था कि प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ नहीं और संविधान के मूल ढांचे और मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो आरएसएस और बीजेपी की यही दलील है कि संविधान के मूल ढांचा के साथ ये छेड़छाड़ है, संविधान की भावना और आत्मा के साथ छेड़छाड़ है, लिहाजा इसको ठीक कर दिया जाना चाहिए, दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि जैसा मैंने पहले कहा कि सियासत का अपना मिजाज होता है,
विपक्षी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि अब एक बार फिर से उनको एक हथियार मिल गया है जिसके जरिए वो लोग बीजेपी को घायल कर देंगे और राजनीतिक नुकसान पहुंचा देंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी डर गई है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि कहीं ये मामला तूल पकड़ लिया और फिर से एक बार विपक्ष अगर इसको अगर जोर शोर से कहने लगा कि हम संविधान विरोधी हैं, संविधान खत्म कर सकते हैं, तो नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की राजनीति और क्या होती है, लेकिन बीजेपी बहुत हद तक रक्षात्मक इस पर हो गई है और विपक्ष इस पर आक्रामक हो गया है। तो चलिए आगे फिर मिलेंगे किसी विषय पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।